नादबिंदु उपनिषद यूजीसी नेट के 3rd यूनिट में से जो हमारे 8 उपनिषद पढ़ने हैं उनमें से एक है नादबिंदु उपनिषद। इस उपनिषद का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। नादबिंदु उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है। 56 मंत्रों की इस उपनिषद में वैराज्य प्रणव का स्वरूप क्या क्या है? इसमें वैराज्य प्रणव का स्वरूप, वैराज्य विद्या का फल, प्रणव की मुख्य 4 मात्राओं का स्वरूप, व्यष्टि और समष्टि के भेद से प्रणव के 12 मात्रा यानी प्रणव के जो 12 मात्रा के जो भेद होते हैं, 12 मात्रा भेदों का कथन और उपासकों का उस मात्रा के काल के उत्क्रमण का फल, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप और उसके ज्ञान का फल को इसमें समझाया गया है। उसके बाद ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों के भाव और अभाव, इन दोनों पर ही विचार किया गया है कि प्रारब्ध कर्म के भाव क्या होती है और अभाव क्या होती है। तुरीय की प्राप्ति के लिए नादों का अनुसंधान यानी नादानुसंधान नाम के उपाय का क्या क्या बताया गया है? इसमें निर्देश किया गया है। नाद का मन के नियमन का सामर्थ्य भी बताया गया है और अंत में उपयनाद का स्वरूप बतला करके नादारूढ़ मतलब जो नाद पे जो आरूढ़ होते हैं, नादारूढ़ योगियों के लिए विदेह मुक्ति का जो लाभ है वो लाभ बताया गया है। शांति पाठ के बाद कहा ओंकार रूपी पक्षी से संबंध किया गया है। ओं अकारो दक्षिण पक्ष, यहाँ आप इसको याद रखेंगे। उकारस्तुत्तर स्मृत, अर्थात ओंकार रूपी पक्षी जो हंस है उसका जो आकार है वह हंस का क्या है? दाहिना पंख है। और जो उकार है वह उत्तर मतलब क्या हुआ? दाया पंख है। जो मकार है उसके पुच्छ को माना गया है, मकार को, जो अर्धमात्रा है, अर्धमात्रा को मस्तक कहा गया है। गुण उस ओंकार हंस के पाद आदि है, अर्थात रजगुण और तमोगुण उस हंस का क्रमशः दाहिना और बाया पैर है। और तत्व क्या है? सत्व गुण उसका शरीर है। और कुछ अर्थ में हम कह सकते हैं कि जो 12 उपनिषद में बताया गया है ये 96 तत्व से युक्त एक विशिष्ट अवयव वाला शरीर भी कहते हैं, लेकिन तत्व क्या आपका सत्व गुण वाला शरीर है। यहाँ इसका दाहिना नेत्र धर्म है और बाया नेत्र क्या है? अधर्म है। इसके याद रखेंगे। ओंकार के हंस के पाद आदि, यहाँ पे शुरू से आप इसको दोबारा हमें बता रहे हैं, इसको आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ओंकार रूपी जो पक्षी है, हंस का जो आकार है वह क्या है? दाहिना पंख है। उकार उत्तर जो है उत्तर पंख, और मकार क्या है? उसके पुच्छ माना गया है। जो अर्धमात्रा है वह मस्तक है। गुण उस ओंकार हंस के आदि पाद है, अर्थात रजगुण और तमगुण उस हंस का क्रमशः क्या है? रजगुण क्या है? रजगुण और तमगुण उस हंस का क्रमशः दाहिना और बाया पैर है। क्या क्या है? दाहिना और बाया पैर है। और तत्व यानी सत्वगुण उसका शरीर है। इसका दाहिना नेत्र क्या है? धर्म है। धर्म क्या है? दाहिना नेत्र है। और बाया नेत्र क्या है? अधर्म है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार इस ओंकार स्वरूप हंस के दोनों पैरों में भूलोक यानी पृथ्वी लोक आया हुआ है। क्या आया हुआ है? दोनों पैर में कौन से लोक है? पृथ्वी लोक है। उसके जंघाओं में भुवर लोक यानी कौन सा है? जंघा में अंतरिक्ष लोक आया हुआ है। ओंकार रूप हंस के दोनों पैरों पर भूल लोक यानी पृथ्वी लोक आया हुआ है पैरों में। और उसके जंघाओं में कौन से लोक है? भुवर लोक यानी कि अंतरिक्ष लोक है। उसके कटी प्रदेश में सुवर लोक यानी स्वर्ग लोक है, जिसको स्वर्गलोक या स्वर्लोक भी कहते हैं।
उनके कटी प्रदेश में कौन से लोक है? स्वर्गलोक या सुवरलोक है अवस्थित है। और नाभि प्रदेश में महर लोक है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार। हृदय प्रदेश में जनलोक अवस्थित है, उसके कंठ में क्या है? तपोलोक अवस्थित है। दोनों भौहों के बीच में ललाट में सत्यलोक का स्थान है, इसको वैराज्य प्रणव भी कहते हैं। दोनों भौहों के बीच में जो ललाट है उसमें सत्यलोक का स्थान है, उसको वैराज्य प्रणव कहते हैं। और उसका स्वरूप, ये जो हमने देखा, हमने 4 मंत्र मतलब उसको जो स्वयं का रूप है ये स्वरूप कहते हैं उसको। भौहों के बीच में क्या है? ललाट में भौहों के बीच जो ललाट है उसमें सत्यलोक का स्थान है। वैराज्य प्रणव का स्वरूप बताकर अब वैराज्य विद्या का फल बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार के सहस्र अवयव से युक्त प्रणव मंत्र वैराज्य रूपी हंस पर आरूढ़ होकर अर्थात ध्यान आदि उपासना में लीन होकर हंस योगी अर्थात हंस योग में विचक्षण जो योगी होते हैं, इस ओंकार की विधि मनन चिंतादि युक्त, ओंकार की विधि मनन चिंतन के द्वारा इसको का बताया गया कि चिंतन आदि युक्त उपासना करता हुआ अपने कर्मों से उत्पन्न हजारों करोड़ पापों से भी आहत नहीं होता। क्या बताया इसमें? इस ओंकार की विधि मनन चिंतन आदि युक्त उपासना करता हुआ अपने कर्मों से उत्पन्न हजारों करोड़ पापों से भी आहत नहीं होता और मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार वैराग्य विद्या का फल बताकर अब प्रणव की मुख्य 4 मात्राओं का स्वरूप बताते हैं कि प्रणव की आकार नामक प्रथम मात्रा क्या कहते हैं? उसका आग्नेय कही जाती है। प्रणव की आकार नामक जो प्रथम मात्रा है वह आग्नेय कही जाती है। और उकार नामक जो द्वितीय मात्रा है उसको वायव्य कहा गया है। प्रथम मात्रा प्रणव की जो आकार नामक जो प्रथम मात्रा है वो आग्नेय है, और जो उकार नामक जो द्वितीय मात्रा है वह क्या है? वायव्य है। इसके बाद मकार की जो तीसरी मात्रा है वह क्या है? ऐसा है वह सूर्य मंडल जैसा है। इसके देव सूर्य है। प्रथम मात्रा में अग्नि, द्वितीय मात्रा में के वायु और तृतीय मात्रा के देव कौन है? सूर्य है, सूर्यदेव है। प्रथम मात्रा अग्निदेव, द्वितीय मात्रा वायुदेव और तृतीय मात्रा सूर्यदेव है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार। और जो अर्ध मात्रा है वह चतुर्थ है, वह वारुणी कही जाती है। जो अर्ध मात्रा है वह चतुर्थ मात्रा है, उसको वारुणी कही जाती है क्योंकि इसके देव वरुण देव है। उपयुक्त 4 मात्राएं 3-3 काल या 3-3 कला रूप है। 4 मात्राएं 3-3 काल या 3-3 कला रूप है। इस प्रकार ओंकार को 12 कला युक्त, 3 चौके 12 हो गया, ओंकार को 12 कला युक्त कहा गया है। धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात ओंकार की साधना केवल उच्चारण जप या रटने से ही पूरी नहीं हो जाती, उसमें क्या करते हैं? हमें धारणा, ध्यान और धारणा भी आवश्यक होती है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार। अब यहाँ से जो आपको कंटेंट मिलेंगे इसको आप लिख के अच्छे से याद करेंगे क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब उन 12 कलाओं की सूची हम बताएंगे कि इनमें प्रथम कला जो मात्रा है उसको क्या कहते हैं? उसका नाम घोषिनी है। प्रथम कला यानी मात्रा घोषिनी कही जाती है और दूसरी मात्रा को विद्युत कहते हैं। पहले मात्रा को क्या कहते हैं? घोषिनी। द्वितीय को क्या कहते हैं? विद्युत। ये आपको एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं ये मात्राओं के नाम। तृतीय को पतंगिनी, तृतीय को क्या कहते हैं? पतंगिनी। चतुर्थ को क्या कहते हैं? वायु वेगिनी, चतुर्थ को वायु वेगिनी कहा जाता है। पंचमी का नाम नामधेय है और षष्ठी का नाम ऐन्द्री कहा जाता है। 7वीं मात्रा का नाम क्या है? वैष्णवी है और 8वीं मात्रा क्या है? शांकरी है। 9वीं मात्रा महती नाम की है और 10वीं मात्रा द्युति नाम बताया गया है।
10वीं मात्रा क्या है? द्युति है। 11वीं मात्रा नारी कही जाती है और 12वीं मात्रा क्या है? ब्राह्मी कही जाती है। कई बार प्रश्न आ चुका है, अलग अलग मात्रा के नाम पूछे गए हैं। तो आपका जो प्रथम मात्रा, इसमें जो प्रथम कला को प्रथम मात्रा भी कहते हैं, घोषिनी है। दूसरी मात्रा विद्युत है। पहले मात्रा घोषिनी, दूसरी मात्रा विद्युत, तृतीय को पतंगिनी और चतुर्थ को वायु वेगिनी कहा जाता है। तृतीय को क्या कहते हैं? पतंगिनी और चतुर्थ को क्या कहते हैं? वायु वेगिनी। वायु वेगिनी किसके लिए है? चतुर्थ मात्रा के लिए है। पंचम का नाम क्या है? नामधेय। क्या नाम है पंचम का? नामधेय, याद रखेंगे। और षष्ठी मात्रा का नाम क्या है? षष्ठी मात्रा का नाम ऐन्द्री है। षष्ठी मात्रा का नाम क्या है? ऐन्द्री है। सातवीं मात्रा का नाम क्या है? वैष्णवी है। और 8वीं मात्रा क्या है? शांकरी है। 8वीं मात्रा का नाम क्या है? शांकरी है। 9वीं मात्रा महती नाम की है और 10वीं मात्रा क्या है? द्युति नाम की कही गई है। 11वीं मात्रा नारी कही जाती है और 12वीं मात्रा क्या है? ब्राह्मी 12वीं मात्रा के लिए है। ये सारे मात्राओं का याद रखेंगे, एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब उपासकों को उस मात्रा यानी कला के समय में उत्क्रमण का फल कहा जाता है। 60 घड़ियों में 5 घड़ियों की एक मात्रा के प्रमाण, याद रखेंगे, 60 घड़ियों में 5 घड़ियों की एक मात्रा के प्रमाण में कुल 12 मात्राओं की दृष्टि करके उपासना करने वाले के लिए उस काल में उत्क्रमण का फल बताया जाता है। यदि साधक अपने प्रथम मात्रा में ही अपने शरीर का परित्याग कर देता है। अब यहाँ पे आते हैं कि हर एक मात्रा में जब हम ओंकार का जो ध्यान करते हैं, इन मात्राओं में किस मात्रा के समय अगर हमारा शरीर का त्याग होता है, मृत्यु होती है, तो हमें क्या प्राप्त होती है, हम क्या बनते हैं। देखिए कि ओंकार का जाप कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कितने उपयोगी है। अगर हम ऐसा कर सकते कि ओंकार का जाप करते करते अगर हमारा शरीर का अंत होता है, देह का अवसान होता है, मृत्यु होती है, तो किसी भी मात्रा में हमें अगर मृत्यु होती है तो हमें एक बहुत उसके जो अगले जन्म अगर होता है तो हमें कितनी ज़्यादा प्राप्ति होती है और हम मोक्ष की तरफ कैसे बढ़ जाते हैं। यदि साधक प्रथम मात्रा में ही, अभी 12 मात्रा आपने ऊपर आपने अध्ययन कर लिया, इनको आप पूरा याद कर लेंगे 12 मात्रा को। अब 12 मात्रा जब आपका पूरा याद हो गया, तब अब अभी आप जानेंगे कि मृत्यु के समय इनमें से कौन कौन सी मात्रा में अगर हमारा प्राण शरीर से निकलती है तो अगले बार हमें क्या मिलती है। यदि साधक प्रथम मात्रा में ही अपने शरीर का परित्याग कर देता है तो वह इस भारत खंड के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आविर्भूत होता है। प्रथम मात्रा में अगर शरीर का त्याग होता है तो क्या होते हैं, वो पूरे भारत खंड के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आविर्भूत होते हैं अगले, इसके बाद जो जन्म उनके होंगे। यदि साधक प्रथम मात्रा में ही अपने शरीर का परित्याग कर देता है तो वह इस भारत खंड के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आविर्भूत होता है। यदि वह साधक दूसरी कला यानी दूसरी मात्रा में अपने प्राणों का उत्क्रमण करता है यानी त्याग करता है यानी मृत्यु होता है, तो वह बड़े महिमामय यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। ओंकार की तृतीय मात्रा में अर्थात कला में प्राण का उत्सर्ग करने पर विद्याधर के रूप में जन्म लेता है। यदि वह उपासक ओंकार की चौथी मात्रा में उत्क्रमण करता है तो गंधर्व बनता है। और यदि पांचवी मात्रा में वह अपने प्राणों से वियुक्त होता है तो उसका निवास कहाँ होती है, देवों के साथ होता है और वह सोमलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त करता है। छठी मात्रा में उत्क्रांत होने पर वह इंद्र का सायुज्य प्राप्त करता है
सातवीं मात्रा में उत्क्रमण करने पर साधक विष्णु के पद को प्राप्त करता है। आप देखो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। विष्णु के पद को प्राप्त होते खाली सातवीं मात्रा में अगर प्राण का त्याग होता है तो, और आठवीं मात्रा में प्राणों का उत्क्रमण करने वाला साधक रुद्रलोक को प्राप्त होता है, और नौवीं मात्रा में प्राणों का परित्याग करने वाला महल लोक, और 10वीं मात्रा में प्राणों का उत्क्रमण करने वाला साधक क्या होती है, जनलोक को प्राप्त करता है। आपने क्या देखा, आपने नवमी मात्रा में प्राणों का परित्याग करने वाला महल लोक में, और 10वीं मात्रा में उत्क्रमण करने वाला साधक जनलोक में जाता है। 11वीं मात्रा में उत्क्रमण करने वाला तपलोक को जाता है, और 12वीं मात्रा में उत्क्रमण करने वाला साधक शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो प्रथम मात्रा से जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमें वैसे वैसे क्या होती है, उच्च लोक को प्राप्त होती है। जब 12वीं मात्रा में हम प्राण का अगर हम त्याग कर सके तो ब्रह्म लोक को प्राप्त होती है। उस सविशेष ब्रह्म से परिशुद्ध व्यापक और निर्विशेष पर ब्रह्म है। उस सविशेष ब्रह्म से परे शुद्ध व्यापक और निर्विशेष पर ब्रह्म है। वह मंगलकारी सदैव उदीयमान, यह मंगलकारी और सदैव उदीयमान है, और उसी से सूर्य चंद्रादि अन्य ज्योतियां उदित होती है। वह इंद्रियों से अगम्य है, तीनों गुणों से परे है। ऐसे निर्विशेष में जब मन लीन होता है तब वह साधक अनुपम, कल्याणकारी, शांत, योग युक्त हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचे हुए साधकों को योग युक्त कहना चाहिए। ऐसे उच्च स्थिति में पहुंचे हुए साधक को योग युक्त कहना चाहिए। योग युक्त और तन्मय बने हुए साधक को धीरे धीरे शरीर छोड़ते हुए योग का परिशीलन करते हुए सभी प्रकार के संग यानी आसक्तियों से छुटकारा पा लेना चाहिए, और बाद में सांसारिक सभी पाशों के छूट जाने से निर्मल होकर स्वयं कमला प्रभु ऐसे सभी ऐश्वर्यों का स्वामी बन जाता है, और उसी ब्रह्म भाव से परम आनंद को भोगता है। उसी ब्रह्म भाव से परम आनंद को भोगता है। हे महाज्ञानी जन, हे महाज्ञानी जन, आत्मा को निरंतर जानते यानी परिशीलन करते हुए तुम समय बिताते रहो, और अखिल संपूर्ण प्रारब्ध कर्मों का फल भोगते हुए मन में किसी प्रकार का उद्वेग मत करो। हे महाज्ञानी जन, आत्मा को निरंतर जानते हुए यानी कि परिशीलन करते हुए तुम समय बिताते रहो, और अखिल यानी संपूर्ण प्रारब्ध कर्मों का फल भोगते हुए मन में किसी प्रकार की उद्वेग मत करो। नहीं, कोई प्रकार का उद्वेग हमें नहीं करना चाहिए। तत्व विज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने से प्रारब्ध मनुष्य को छोड़ता नहीं है। यहाँ प्रारब्ध का अर्थ क्या होती है, जिन कर्मों ने फल देना शुरू कर दिया है ऐसे पूर्वकृत कर्म, यहाँ पे ऐसा नहीं, ये अर्थ नहीं है जिसको हम सामान्य सोचते हैं। यहाँ ये अर्थ यहाँ पे नहीं है। यहाँ प्रारब्ध का अर्थ है। प्रारब्ध का अर्थ क्या है, केवल पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का संस्कार, ऐसा ही अर्थ है। केवल पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का संस्कार, ऐसा ही अर्थ है। तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान होने पर भी पूर्व संस्कार एक निश्चित समय तक ही बने रहते हैं। तत्व के ज्ञान होने पर भी जो पूर्व के जो संस्कार है वो एक निश्चित समय तक ही बने रहते हैं, परंतु तत्व ज्ञान के हो जाने के बाद वह प्रारब्ध वे संस्कार नहीं रहते। जैसे कि स्वप्न से जाग कर स्वप्नादि में देखे गए देहादि असत ही मालूम पड़ते हैं। जैसे
सपने में जब तक रहेंगे तब तक हमको वो रियलिटी दिखती है, और जब स्वप्न से हम बाहर आते हैं, जब सपना हमारे समाप्त होती है, तब हम जानते हैं कि वो सच नहीं था। प्रारब्ध जन्मांतरीय अर्थात अन्य जन्मों में किए गए कर्मों को कहा गया है, इसको प्रारब्ध कहा गया है। अलग अलग पाद में जो हम अध्ययन करेंगे योग दर्शन के, हम देखेंगे वहाँ कि प्रारब्ध के फल को हम उससे, आप जब 4 पाद को जो अध्ययन पूरा कर लेंगे तो इसमें आप जान पाओगे कि किस समय हमारा प्रारब्ध किस जगह पे हमें कैसे मिलती है और हमारे मन की दशा कैसे बदलती है। ये सारे इसमें बताए गए हैं। यहाँ भी ये बताया गया है कि प्रारब्ध जन्मांतरीय अर्थात अन्य जन्मों में किए गए कर्मों को कहा गया है, और इसके हिसाब से बताया गया है कि तत्व विज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने से जो प्रारब्ध है वो मनुष्य का छोड़ता नहीं है। और ये नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार हमें प्रारब्ध के बारे में हमें इस तरह से हमें विस्तार से व्याख्या मिलती है। पूर्व कथनानुसार ज्ञानी जन का तो कर्मजन्य दूसरा जन्म कहीं होता ही नहीं है, और इसलिए जागने पर जैसे वह स्वप्न का देह अध्यस्त मतलब क्रम ही था, ऐसे ही उनको लगता है, उनको मालूम पड़ता है। जैसे आपने अगर स्वप्न से आपने जाग लिया तो स्वप्न में जो देखे गए चीजें हैं वो आप जानते हैं कि वो हकीकत नहीं था वो, लेकिन जब तक स्वप्न में था उसको क्या लगता था वो हकीकत है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानावस्था में यह देह क्या होती है, ध्यस्त अभ्यस्त यानी क्या, भ्रांत ही मालूम पड़ती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब जो पदार्थ मतलब अध्यस्त या तो भ्रम यानी जो मिथ्या ही है, भला उसका जन्म कैसे हो सकता है। जो भ्रम है उसका जन्म कैसे होगा, और जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका अस्तित्व भी कैसे हो सकता है। जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका अस्तित्व भी क्या होती है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इस जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही है। इस जगत का उपादान कारण कौन है, ब्रह्म ही है। ज्ञानी पुरुष घोड़े का उपादान कारण जैसे मिट्टी है, वैसे ही जगत के उपादान कारण ब्रह्म को ही जानता है। वेदांत के द्वारा तो यह सब जगत अज्ञान ही है। वेदांतों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ऐसा हमें बताया गया है, प्रतिपादित किया गया है। उस अज्ञान का नाश होने पर यह विश्वत्व यानी सांसारिक प्रपंच भला कहाँ है। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम होने के बाद उस भ्रम का नाश होने से क्या होती है, रज्जु मतलब आपका जो रस्सी होती है उसमें अगर आप अंधेरे में थोड़ा देखोगे तो लगता है कि सांप है, तो रस्सी को देख करके सांप का जो भ्रम होती है, लेकिन जब रोशनी होती है तो भ्रम खत्म हो जाती है। तो भ्रम का नाश होने से रज्जु ही आपको दिखाई पड़ती है, सांप नहीं दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार आत्मा को जाने बिना मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य जगत देख रहा है, पर रज्जु खंड के जानने से स्वरूप रूप नहीं दिखता। जब आप जान लेते हो कि ये रज्जु है मतलब रस्सी है, तब आपको सांप नहीं दिखता, लेकिन पहले आपको सांप दिख रहा था। ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञान होने के बाद जगत नहीं ठहरता। अब जगत के मूल अधिष्ठान को पहचान लिया गया तो फिर उसमें अध्यस्थ यानी कि मिथ्या भ्रम क्या होगा, प्रपंच सब नष्ट हो जाएगा। जब जगत के मूल अधिष्ठान को पहचान लिया गया तो फिर उसमें जो अध्यस्थ जो मिथ्या भ्रम होती है, प्रपंच होती है, वो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा। और जब उस जगत में आया हुआ यह देह भी क्या है, अध्यस्थ यानी भ्रम ही है, तब तो प्रारब्ध की स्थिति कैसे भी और कहाँ रह सकती है, अर्थात कहीं नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा ये शरीर किससे बनी है, पंच महाभूत से बनी है, और पंच महाभूत में क्या होगा, विलीन हो जाएगा। प्रारब्धादि आदि सब अध्यस्थ यानी मिथ्या
भ्रांत मिथ्या होने पर भी उसके शास्त्रों में कही गई बातों, जितने बात कही गई है उस बात तो मूर्ख मनुष्य को ज्ञान देने के लिए यानी अभ्युपदम बात ही कही गई है। परंतु ज्ञान होने के बाद कुछ काल के कारण ही, कुछ समय के कारण से ही जब उन प्रारब्ध का क्षय हो जाता है, क्योंकि प्रारब्ध का भोगने पड़ते हैं, वो जब समाप्त हो जाते हैं तब ब्रह्म रूप प्रणव आत्मा के साथ अनुसंधान करता है और तब नाद रूप ज्योति रूप कल्याणकारी स्वयं आत्मा उसी प्रकार आविर्भूत हो जाता है जिस प्रकार बादलों के हट जाने से सूर्य प्रकाशित हो उठता है। इस उपनिषद में इतनी अच्छी बात बताई गई यहाँ पे, अगर इस बात को हम अगर डिकोड कर ले तो हमें हमारे जीवन में जो नॉर्मल जो लाइफ में जो समस्याएं आती है उससे हमें बाहर निकलने में बहुत मदद करता है। अक्सर ऐसा होता है ना, हमें हमारे लाइफ में जीवन में भी ऐसा होता है कि कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ लोग काफ़ी अच्छे कर रहे हैं तब भी उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, शायद उनके साथ अच्छे दुख मिल रहे हैं उनको, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ये क्वेश्चन बहुतों के मन में आती है और सवाल आती है। तो होता क्या है कि जब कोई इंसान बहुत अच्छा करता है, जैसे कोई प्रणव का ध्यान कर रहा है, लगातार ऐसे कोशिश कर रहे हैं, तो परमात्मा उनको बहुत जल्दी मोक्ष देना चाहते हैं। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे मान लो कि हमारा अगर कोई हमें धनवान बनाना चाहता हो और अगर हमारा बहुत सारा लोन अगर बैंक में हो, उधार हो, तो हम धनवान कैसे बन सकते हैं? उधार रख के तो हम धनवान बन नहीं सकते। तो क्या कोई की जाएगी, जो हमारे उधारी है उसको पहले ऐसा कुछ किया जाएगा कि उधारी चुकती हो जाए, या तो उधारी को माफ कर दिया जाएगा, या तो उधारी को चुकाने के लिए कुछ स्कीम बनाया जाएगा, या तो कोई मदद मिलेगा, या तो हमें रोजगार इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि उधारी चुकता हो जाए। ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे हमारा उधार से हम बाहर निकल आए। कर्म सिद्धांत का ये होती है कि आपको कर्म जो होता है भोगना पड़ता है, जो प्रारब्ध होती है भोगना ही पड़ता है। अब अगर हरि को लगता है कि इसी जन्म में मोक्ष हमें देना है और हमारा बहुत सारा प्रारब्ध अगर पहले का है कुछ, तो क्या करते हैं, जैसे गवर्नमेंट नहीं करती है कि चलो आपका लोन कितनी है, आपका लोन में आपको लोन को, ताकि आप लोन से बाहर, उधारी से बाहर जल्दी निकल आओ, तो क्या बोलते हैं, चलो आपको ब्याज नहीं देना है, खाली आप मूलधन दे दो, लेकिन देने थोड़ा पड़ेंगे, अब ज्यादा मत दो, थोड़ा सा दे दो, चलो आधा मत दो, आधा दे दो, आधा हमने माफ कर दिया। ऐसे इस तरह से कुछ करते हैं कि लेकिन थोड़े बहुत आपको देने पड़ते हैं। उसी प्रकार से हरि ईश्वर क्या करते हैं, जब हमको ऐसे हम बहुत अच्छे काम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और प्रणव इत्यादि का ध्यान करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पुण्य का काम करते हैं, तो हरि हमारे पिछले जो जितना हमें प्रारब्ध में कर्म हुए रहते हैं, इसमें अगर बुरे भी कुछ बहुत ज्यादा रहे होंगे, तो उस बुराई को छोटा करके अभी भगवा देते हैं, क्योंकि वो प्रारब्ध अगर रहेगा तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। जब हमारा मृत्यु होगा तो मृत्यु होने पे हमें उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उस प्रारब्ध के कारण क्या होगा, वो रुकावट पैदा करेगा। जानने के बाद भी यहाँ देखो क्या बोला गया है कि ज्ञान प्राप्ति होने के बाद भी उनको ये चीजें रहती है, जो प्रारब्ध होता है वो उसका असर रहता है। उस समय क्या करते हैं, हरि क्या करते हैं, उनके इतना कृपा होती है कि थोड़े बहुत दुख दे करके बड़े बड़े प्रारब्ध को वो सेटल कर देते हैं कि कर्माशय आपका सेट हो गया। जैसे कि बहुत ज्यादा अगर किसी का अगर लोन होता है तो सरकार बोलती है कि चलो आप 1000 की जगह आप खाली 50 रुपए दे दो या 100 रुपए दे दो, 90% माफ हो गया, लेकिन थोड़ा आपको देने पड़ते हैं। उसी तरह से जैसे कभी कभी अक्सर होता है ना ऐसा कि मान लो कि कोई अगर सरकार को लगता है कि आपका बहुत सारा उधार बाकी है, जैसे बिजली का बिल बाकी है या पानी का बिल बाकी है, तो सरकार क्या स्कीम निकालती है, चलो 1/4 दे दो, आपका 75% माफ, लेकिन देने पड़ेंगे थोड़ा बहुत। उसी तरह से ईश्वर क्या करते हैं कि उस समय उनको जितने प्रारब्ध जिसका होता है उसको बहुत छोटा करके उसको थोड़ा दुख से भगवा के उसको प्रारब्ध का क्या होती है, क्षय कर देते हैं। देखो इसी बात को बताया गया है कि परंतु ज्ञान होने के बाद कुछ काल के कारण से ही जब उन प्रारब्ध का क्षय हो जाता है, जब वो प्रारब्ध रहते हुए हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाता और मृत्यु के बाद हमको वो लोक को प्राप्त नहीं हो पाता, तब ब्रह्म रूप प्रणव का
आत्मा के साथ अनुसंधान होता है, जब क्षय हो जाता है, और क्षय अगर नहीं होगा तो ब्रह्म रूप प्रणव का आत्मा के साथ अनुसंधान नहीं हो पाएगा, भले ही हमें तत्व ज्ञान हो जाने के बाद भी। इसीलिए जो बहुत अच्छे काम करने वालों को कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको दुख मिल रही है, एक्चुअली दुख नहीं मिलता। उनको बहुत जन्मों का जो प्रारब्ध होती है वो क्षय हो जाती है, उसके बाद जो उनको जो अनंत जो मोक्ष मिलेगा, जो उनको सुख मिलेगा, उसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए जब आप इस तरह से जान लेते हो तो हमें अपने जीवन के बहुत सारे समस्या से फाइट करने, संघर्ष करने और अपने जीवन को एक ज्योतिर्मय बनाने में इन उपनिषदों का बहुत ज्यादा योगदान रहता है, बहुत ही ज्यादा योगदान है। और एक्चुअली हमारे जीवन के बहुत सारी समस्याएं जब आप ऐसे इस तरह से अपने आप के लिए जब समझते हो, व्याख्या करते हो, तो सारा कुछ आपका हल हो जाता है और आप बहुत बड़े बड़े तनाव से बाहर आ जाते हो। बहुत बड़े बड़े आप जानते हो कि मैक्सिमम बीमारियों का कारण क्या है, आपका तनाव ही होती है, स्ट्रेस होती है। उससे आप बाहर निकल आते हो तो आपका जीवन क्या होता है, जब तनाव मुक्त रहते हो तो एक प्रेरणा मिलती है, आध्यात्मिक प्रेरणा, और उस समय आप अपने लाइफ से एक बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। और जब तनाव खत्म हो जाती है तो जो लंबी बीमारियां जो हमारे शरीर में जो क्रॉनिक डिजीज के रूप में जो डेवलप होती है वो भी नहीं हो पाती, तब बीमारियों से भी बच जाते हो। आपका जो ब्रेन का जो फंक्शन काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि तनाव रहित हो जाता है। तो तनाव जब समाप्त होती है, वही भावना स्थितियां तो वही रहती है, लेकिन जब आपको ऐसा समझ आती है कि आपको ज्यादा गेन होने जा रहा है परमात्मा की तरफ से, आपको बहुत ज्यादा ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा आपको प्रारब्ध का क्षय होके एक ज्योतिर्मय आपका जो नया उच्च लोक को प्राप्त होने की तरफ आप जा रहे हो, तो आपको ये फील होगा कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, ईश्वर आपको बहुत ज्यादा देने जा रहे हैं। तब आपका जो तनाव लेवल है वो आपका सुख में बदल जाती है और फिर उस समय आप धीरे धीरे अपने मार्ग में, अपने लाइफ के तरफ आप आगे बढ़ जाते हो। ये हमारे रियल लाइफ में इन उपनिषदों का इतनी ज्यादा महत्व है। इसीलिए पहले के लोग जब उपनिषद पढ़ते थे तो अपने जीवन के समस्या को बहुत आसानी से हैंडल भी कर लेते थे और इतना बीमारियां था ही नहीं पहले, क्योंकि तनाव नहीं होती थी। आज के विज्ञान भी कहते हैं ना कि बहुत 90% से ज्यादा बीमारी का कारण क्या है, तनाव है। तो जब आप ऐसे समझ लेते हो तो तनाव आपका समाप्त हो जाती है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और हमें ब्रह्म ज्ञान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फॉर्म है इसका वैज्ञानिक व्याख्या बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन हम वैज्ञानिक व्याख्या पे भी जा नहीं रहे। हम खाली उतना बता रहे हैं जितना कि आज के युग के हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको किसी न किसी एक संघर्ष से फाइट करते हैं और हर किसी के पास कुछ न एक आपका मतलब जैसे कहते हैं जीवन संघर्ष सबके पास रहता है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो क्या बताया गया आपको कि ब्रह्म रूप प्रणव का आत्मा के साथ अनुसंधान होता है, कब, जब प्रारब्ध का क्षय हो जाता है, और तब नाद रूप ज्योतिर्मय कल्याणकारी स्वयं आत्मा उसी प्रकार आविर्भूत हो जाता है जिस प्रकार बादलों के हट जाने से सूर्य प्रकाशित होते हैं। योगी को सिद्धासन में बैठने के उपरांत वैष्णवी मुद्रा का अनुसंधान करना चाहिए। योगी को सिद्धासन में बैठने के उपरांत वैष्णवी मुद्रा का अनुसंधान करना चाहिए। ऐसी अवस्था सिद्धासन एवं वैष्णवी मुद्रा की स्थिति में दाहिने कान के भीतर होने वाले अनाहत नाद को सतत मतलब लगातार सुनना चाहिए। ऐसी अवस्था यानी सिद्धासन एवं वैष्णवी मुद्रा की स्थिति में दाहिने कान के भीतर होने वाले अनाहत नाद को, कौन से नाद, अनाहत नाद, जो कभी आहत से नहीं होता, तो कहाँ पे सुनना चाहिए, दाहिने कान में। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार कहाँ सुनना चाहिए, दाहिने कान में। दाहिने कान के भीतर होने वाले अनाहत नाद को सतत सुनना चाहिए। इस प्रकार नाद को सुनने का अभ्यास बाहर की ध्वनियों को आवृत कर देता है। इस प्रकार उपासक योगी वह नाद केवल अपने ही पक्ष में, केवल अपने अनाहत नाद की ही प्रबलता से सब विपक्ष रूप बाह्य ध्वनियों को जीत कर
नाश करके अंत में परम पद को क्या कहते हैं? तूर्य पद कहते हैं। तूर्य पद की प्राप्ति करता है, अर्थात इसके परिशीलन से योगी परम पद को प्राप्त करता है। पूर्वोक्त अनाहत नाद अभ्यास के आरंभ में तरह तरह का और बड़े परिमाण में क्या होती है? सुनाई देता है। लेकिन ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ता है त्यों त्यों सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है, या सूक्ष्म से सूक्ष्म आपका वो नाद हमें मतलब काफी सूक्ष्म होता हुआ हमें सुनाई देता है। अब ये एग्जाम्स के लिए कंटेंट है कि शुरू में हमें कैसे सुनाई देता है। शुरू में वह अनाहत नाद सागर, या हठयोग प्रतिपिका में भी इसका वर्णन पड़े हो, सागर, मेघ गर्जन, भेड़ी और झरने से उत्पन्न हुई आवाज जैसा सुनाई पड़ता है। मध्य की अवस्था में वह नाद मृदंग, घंटा और नगाड़े की आवाज जैसा सुनाई देता है। उत्तरावस्था में वह नाद किंकिणी, वंशी, वीणा और भ्रमर किसी आवाज में सुनाई देता है। इस प्रकार तरह तरह से वे नाद सूक्ष्म से सूक्ष्मतर क्या होती है? होते हुए सुनाई देता है। नाद का अभ्यास करते समय जब शुरू में महाभेरी आदि जैसा बड़ा नाद सुनाई देता हो, तब उससे संतोष न करते हुए साधक को उससे सूक्ष्म और सूक्ष्मतर नाद को सुनने का सतत प्रयास करना चाहिए। नाद साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह स्थूल नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद में लगे हुए मन को, अथवा ऐसा न बन सके तो सूक्ष्म नाद को छोड़कर स्थूल नाद की ओर अपने मन को स्थिर रखते हैं और नाद के अतिरिक्त किसी अन्य विषय की ओर मन को चालित नहीं करते हैं। उसे नाद में ही रममान रखते हैं, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म हो। नाद स्थूल हो या सूक्ष्म, जहां कहीं भी पहले मन लग जाता है तो मन को उसी में स्थिर करते हैं और फिर नाद में विलीन कर देते हैं। साधक को चाहिए कि वह बाहर की सभी वस्तुओं को, साधक को क्या चाहिए कि बाहर की सभी वस्तुओं को भूल जाए और जैसे दूध में पानी मिल जाता है वैसे ही अपने मन को नाद के साथ एकीभूत करे। ऐसा करने से मन स्वयं ही चिदाकाश में अपना विलय कर देता है। क्या करता है? चिदाकाश में अपना विलय कर देता है। साधक को चाहिए कि वह, साधक को क्या चाहिए कि वह नादातिरिक्त, नाद के अतिरिक्त, नादातिरिक्त मतलब नाद के अतिरिक्त सभी विषयों से उदासीन होकर मन को संयत कर सतत नादाभ्यास के द्वारा अमनस्क बनाने वाले नाद को ही दृढ़ता से अवधारित करे और सभी चिंताओं को छोड़कर तथा सभी चेष्टाओं से रहित होकर नाद का ही अनुसंधान करना चाहिए और तब नाद में ही चित्त विलीन हो जाता है। जिस प्रकार पुष्प रस को पीता हुआ भौरा फिर अन्य गंध की ओर अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि जब फूलों से जब भौरा जब रस को पी लेता है, शहद को मतलब लेता है, तो किसी और रस की तरफ वो देखता नहीं है, केवल एक चित्त होकर मधुपान ही करता रहता है। उसी तरह जब मन नाद में आसक्त हो जाता है तब वह बाहर के किसी विषय की आकांक्षा नहीं रखता। सुंदर आवाज रूपी गंध से बधा हुआ सांप जिस तरह अपनी चपलता को एकदम ही छोड़ देता है और स्थिर शांत हो जाता है, ठीक उसी तरह से नाद ग्रहण से मन चित्त रूपी भीतर का जो साफ होती है हमारे अंदर का, वो चंचलता को एकदम छोड़कर शांत हो जाता है, अर्थात तल्लीन हो जाता है। क्या होता है? तल्लीन हो जाता है। जब ऐसा होता है तब वह एकाग्र हुआ मन विश्व यानी जगत
प्रपंच को भूलकर और कहीं भी नहीं दौड़ता, क्योंकि उसको एकाग्र हो चुका होता है। विषय रूपी बगीचे में घूमने वाला मदोन्मत्त हाथी के सदृश मन को नियम में रखने के लिए यह नाद क्या होती है? यह नाद ही तो तीक्ष्ण अंकुश है। यह नाद ही अंतःकरण रूपी चंचल हिरण को पकड़ने के जाल के समान है, अथवा ये तो अंतस के मन के सागर को रोकने के लिए यह निनाद अर्थात तीर किनारे जैसा है। यह ब्रह्म प्रणव के साथ संबंध नाद ज्योतिर्मय स्वरूप वाला है। उस ज्योतिर्मय स्वरूप में मन स्वयं लीन होता है और वही विष्णु का परम पद है। मन में आकाश तत्व का संकल्प, यहाँ संकल्प है, ये आकाश तत्व का संकल्प तो तभी तक ही रहता है जब तक कि शब्द का प्रवर्तन होता रहता है। उस ज्योतिर्मय स्वरूप में मन स्वयं लीन होता है और वही विष्णु का परम पद है। विष्णु का परम पद कौन है? वो ज्योतिर्मय स्वरूप में स्वयं मन स्वयं ही लीन हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। मन में आकाश तत्व का संकल्प तो भी, ये संकल्प ये तो तभी तक रहता है जब तक शब्द का क्या होती है? प्रवर्तन होता है। नादानुभाव के बाद जब वह मन निःशब्द हो जाता है तब परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने लगता है। कब? नादानुभाव के बाद जब मन निःशब्द हो जाता है तब वह परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने लगता है, क्योंकि मन भी अपना अस्तित्व वहीं तक रखता है जहां तक नाद का अस्तित्व होता है। जब नाद का अंत हो जाता है तब मन भी अमन अर्थात मन के बिना अर्थात शून्य बन जाता है। जब सशब्द अर्थात शब्द सहित नाद अक्षर में ब्रह्म में अक्षर में अर्थात ब्रह्म में क्षीण यानी लय हो जाता है, तब वह जो निःशब्द यानी शब्द ध्वनि रहित स्थान है वही क्या है? परम पद है। इसमें कोई संशय नहीं है। वो क्या है? परम पद है। इसको हम परम पद कहते हैं जब सशब्द यानी शब्द सहित नाद अक्षर में ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब जब वह निःशब्द शब्द रहित जो स्थान है वही क्या है? परम पद है। इसमें कोई संशय नहीं है। पहले तो नाद के अनुसंधान से जो वासना होती है वह क्षीण होती है और बाद में मन और प्राण उस निरंजन परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। करोड़ों करोड़ों नाद एवं करोड़ों करोड़ों बिंदु सभी उस ब्रह्म रूपी प्रणव के नाद से मतलब निःशब्द नाद में विलीन हो जाते हैं। वह योगी जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्थाओं से विनिर्मुक्त होकर अन्य किसी भी विचार से रहित होकर जैसे मरे हुए आदमी की तरह रहता है। वह मुक्त ही रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। वह मुक्त ही रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ऐसा योगी शंख, भेरी, दुंदुबी आदि लौकिक ध्वनियों को सुनता ही नहीं है। वह शंख, ऐसा योगी शंख, भेरी, दुंदुबी आदि जो लौकिक ध्वनियां होती है उसको वो सुनता ही नहीं है। जब ऐसी उन्मनी मनोरहित अवस्था हो जाती है तब निश्चित रूप से यह देह क्या होती है? काष्ठवत। देह क्या होती है? काष्ठवत हो जाता है, मतलब काष्ठ मतलब लकड़ी के समान हो जाती है। जब ऐसा उन्मनी मनोरहित अवस्था होती है तब निश्चित रूप से यह देह काष्ठवत हो जाती है। उस समय वह योगी न शीत को जानता है न उष्ण को ही जानता है तथा सुख या दुख का भी
अनुभव नहीं करता। उस समय योगी इन दोनों में से, इनमें से किसी का भी अनुभव नहीं करता। इसीलिए जो सिद्ध योगी होते हैं उनको शीत ग्रीष्म से कुछ असर नहीं पड़ता। ऐसे योगी को मान या अपमान कुछ भी अनुभव नहीं होता। अपनी समाधि से सब कुछ त्याग कर वो रहता है, सारा कुछ त्याग कर रहता है। ऐसे योगी का मन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं का अनुसरण नहीं करता। ऐसे योगी को जो भगवद गीता में जो बताई गई है कि स्थितप्रज्ञ बनो, मतलब जो मान या अपमान से जिनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, जो इफेक्ट नहीं होते, तो उस लेवल में जब जाते हैं तो ऐसे योगी को मान या अपमान कुछ भी अनुभव नहीं होता। अपनी समाधि से सब कुछ त्याग वो कर देता है या त्याग करता रहता है। ऐसे योगी का मन जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का अनुसरण नहीं करता। वह योगी जागृत और निद्रा से विलीन मुक्त होकर अपने स्वरूप की अवस्था को ही प्राप्त कर लेता है या प्राप्त होता है। दृश्य पदार्थ के अभाव में भी जिसकी दृष्टि स्थिर रहता है, किसी भी प्रयत्न के बिना जिसका प्राण यानी सांस प्रश्वास स्थिर रहता है, किसी भी आधार के बिना जिसका चित्त स्थिर रहता है, वो ऐसा योगी ब्रह्म रूप प्रणवनाद के भीतर नाद रूप तूर्य बाद रूपता से विदेह मुक्त हो जाता है। ये उपदेश है। इस प्रकार नाद बिंदु उपनिषद समाप्त होती है। आज हमने नाद बिंदु उपनिषद को हमने समाप्त किया। अगले सीरीज में हम शुरू करेंगे, इसका अगला उपनिषद हम करेंगे ध्यान बिंदु उपनिषद। नाद बिंदु उपनिषद का बहुत अच्छे से अध्ययन करें। इसमें जितने भी ओंकार के आपका मात्रा इत्यादि बताई गई है, एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आप इसको रिपीट करेंगे। ऑलमोस्ट आपका 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एक तो आती हैं, ऑलमोस्ट आती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम ध्यान बिंदु उपनिषद को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत अच्छी बातें उसमें बताई गई है ध्यान बिंदु उपनिषद में। नाद बिंदु उपनिषद को आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जब आप इसको 3 बार 4 बार आप इसको वीडियोस को रिप्ले करके आप सुनेंगे तो कई चीज़ें आपको याद हो जाएंगे। और नाद बिंदु उपनिषद आपको उस समय जो प्रणव का जो नाद है, ओमकार का जो है, ओमकार का जो नाद है, वो उसको अनाहत नाद कहते हैं, क्योंकि वो किसी से आहत नहीं होता। आहत मतलब 2 वस्तुओं को जब टकराओगे, जैसे आपने ताली बजाया तो कैसे किया, आपने 2 हाथों को अपने आपस में टकराया, तब आवाज उत्पन्न होता है। ये आहत नाद है। लेकिन ओंकार जो है वो स्वतः उत्पन्न होती है। उसमें से किसी चीज को हम आहत नहीं करते। जब किसी को आहत नहीं करते उससे हम कहते हैं अनाहत। इसीलिए ओंकार के जो ध्वनि होती है वो अनाहत होती है, स्वयं उत्पन्न होती है, नाभि से उत्पन्न होती है। और इसके बाद इस बात को बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से हम नाद बिंदु उपनिषद में हमें अध्ययन करने को हमें मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद। हम कल करेंगे ध्यान बिंदु उपनिषद, और इस वीकेंड में हम उपनिषद की 4 आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिए जाएंगे और हम टेस्ट सीरीज हम करेंगे, जिससे आपको अच्छे से उपनिषद के जितना आपने अभी अपने पढ़ा, आपने फर्स्ट मतलब पहला 10 मतलब आपका जो यूनिट सेकंड यूनिट पे जितने उपनिषद है उसका रिवीजन रखेंगे और उसका हम टेस्ट करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए। आप सबका थैंक यू, धन्यवाद।